फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम देखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यह tan a बराबर 1/√3। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि sin a cos c प्लस cos a sin c, और दूसरा सवाल दिया हुआ है cos a sin c और sin a sin c, बीच में माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हमको इनके मान ज्ञात करने हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि sin a cos c और cos a sin c, इनके सबसे पहले हमें इन सबके मान निकालने पड़ेंगे। इसके बाद हम यहाँ रख देंगे और पूरे मान निकल आएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। बताया गया है त्रिभुज एबीसी है। तो सबसे पहले हमें बनाना है त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी। अब आप मुझसे पूछेंगे कि बी यहीं क्यों बनाया है। बी यहीं इसलिए बनाया है क्योंकि दिया हुआ है कि बी समकोण है। तो यहाँ पर बनेगा 90 अंश का कोण, समकोण है, ठीक है। तो उसके बाद दिया है यदि tan a बराबर 1/√3। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो tan a बराबर दिया हुआ है, गिवन है कि tan a बराबर 1/√3। आपको पता होना चाहिए कि जो tan का अनुपात होता है वो होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब हमें दिया हुआ है 1 और आधार दी गई है √3। लंब दिया हुआ है 1 और आधार दी गई है √3। तो अगर हमें कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमें साइन भी थी इसमें, मतलब निकालना है साइन मान, मतलब साइन भी दिया गया है, तो हमें साइन की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें कर्ण निकालना होगा क्योंकि साइन में कर्ण आता है। तो कर्ण निकालने के लिए हम देखेंगे, कर्ण निकालने के लिए कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। इतना तो आप लोगों को पता ही चल चुका होगा, इतने वीडियो देखे हैं आपने। देखिए त्रिभुज एबीसी में अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, सी में पाइथागोरस प्रमेय से तो हम देखेंगे कि जो कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण कितना दिया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कर्ण नहीं पता, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ पर आधार कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है √3, तो √3 का स्क्वायर और प्लस लंब 1 दिया हुआ है तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे √3 का स्क्वायर 3 ही होगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। √3 का स्क्वायर इसलिए √1 ही होगा क्योंकि अगर मान लीजिए स्क्वायर किसी का करते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर करना है तो 2 का खुद से 2 बार गुणा कराते हैं तभी 4 आता है। इसी प्रकार अगर √3 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो √3 का खुद से 2 बार गुणा कराएंगे, और जब √3 का खुद से 2 बार गुणा कराएंगे तो रूट का मतलब होता है घात 1/2, 1/2 मतलब आधी, और इसमें भी आधी 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 मिलकर घात 1 हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि गुणा में जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, तो एक एक मिलकर मतलब आधा आधा मिलकर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो इसलिए √3 का वर्ग 3 होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कर्ण बराबर आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर 3 1 4, और जब 4 इस तरफ से स्क्वायर हटेगा, इस तरफ से स्क्वायर हटेगा तो कर्ण आ जाएगा √4, और √4 मतलब होता है 2। तो हमारे पास कर्ण आ गई है 2। अब देखिए हम आसानी से निकाल सकते हैं इन लोग सबके मान। चलो इसको थोड़ा निकाल लेते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर साइन ए का मान रखना है। तो साइन ए आप जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, लंब है 1, तो 1 और कर्ण है 2, तो 1/2 और बीच में है गुणा। अगर कहीं कोई भी चीज़ नहीं दिख रहा है आपको तो हमेशा वहाँ पर गुणा होता है, ठीक है। तो cos c, अब cos c आपको थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पर कि जो cos है ना उसमें कोण c है, तो c के हिसाब से जो लंब होता है वो ये वाला होगा। देखिए जो कोण होता है उसके हरदम सामने वाला लंब होता है। तो यहाँ पर जैसे एक कोण था तो एक के सामने ये थी, ये भुजा थी, तो लंब ये हो गई थी। लेकिन अब देखिए अब कोण ए की बात नहीं कर रहा है, वो कोण सी की बात कर रहा है। तो सी के सामने वाली भुजा ये है, तो यहाँ पर लंब ये होगी और आधार वो हो जाएगी जो बचा है, वो बची हुई है। 90 अंश के सामने वाली हमेशा कर्ण होती है। चलिए देखते हैं cos c। तो cos बराबर आपको पता होना चाहिए, cos का अनुपात होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार √3 नहीं लेंगे, √3 नहीं 1 लेंगे, तो 1 बटे और कर्ण 2।
आगे देखिए कॉस है फिर लंबे ही हो जाएगा, तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार उस बार ये था, लेकिन अब की ये नहीं रहेगा, क्योंकि अब की थीटा ए है, कोण ए है, तो कोण ए के सामने वाला लंब होता है, तो यहाँ पर फिर आधार ये हो जाएगा। तो √3 बटे कर्ण 2 दिया हुआ है, फिर मल्टीप्लाई साइन सी, अब सी के हिसाब से ये हो गया लंब, तो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब √3 है और कर्ण 2 है। तो यहाँ पर देखिए 1 कम 1 2 दूना 4 प्लस यहाँ पर देखेंगे अगर हम √3 गुणे √3 3 हो जाएगा, और 2 गुणे 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 3 + 1 लिख देंगे, 1 + 3 अपान हर एक बार लिख देंगे, 3 × 4 4 बटे 4, यहाँ पर आंसर हमें 1 प्राप्त होगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया 1। चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं। तो वहाँ हमें दिया हुआ है कि cos है cos c माइनस sin है sin c है, ठीक है। सेम सवाल है, केवल उसमें क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। सेम सवाल है, केवल उसमें सॉरी सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर cos a है, यहाँ पर sin a है, तो इसमें माइनस भी लगा हुआ है। चलिए देखते हैं cos a का मान कितना होता है। cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो a के हिसाब से लंब ये हो जाएगा, इसका मतलब आधार ये हुआ, तो √3 बटे 2, फिर मल्टीप्लाई cos c। अब c के हिसाब से देखिए cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार c के हिसाब से ये नहीं होगा, ये तो लंब हो जाएगा इसके सामने वाली, लेकिन आधार ये होगा, तो यहाँ पर 1 बटे 2 आ जाएगा, फिर माइनस। अब देखिए साइन a के हिसाब से लंब ये हो जाएगा 1 और कर्ण 2, फिर देखिए फिर लगाएंगे गुणा लगा हुआ है, तो फिर साइन सी बराबर होता है लंब बटे कर्ण, फिर होगा, लेकिन लंब सी के हिसाब से लंब ये हो जाएगी, तो √3 बटे 2। अगर यहाँ आप देखेंगे तो √3 एकम √3 2 दूनी 4 और माइनस √3 एकम √3 2 दूनी 4। अब वही सेम चीज़ प्लस किया, वही सेम चीज़ माइनस किया, तो घटेगा, तो आंसर आएगा आपका 0। तो अगर आपको कोई सवाल में दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते हैं अगला सवाल। तो चलिए देखते हैं ये सवाल। तो यहाँ पर दिया गया है हमें कि कोण PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन P cos P और tan P के मान ज्ञात करने हैं। तो साधारण सी बात है, यहाँ पर देखेंगे हम कि हमें त्रिभुज दिया गया है। देखिए पहले त्रिभुज सबसे पहले बनाते हैं, थोड़ा सही समझ में आएगा। और त्रिभुज बता रहा है PQR, इसका क्यों समकोण है, इसका मतलब बेंस है और ना यहाँ पर कुछ दिया गया है। देखिए PQ दी गई है 5 सेंटीमीटर, PQ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, लेकिन अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये भुजा नहीं दी गई है, ये दोनों भुजाएं मिलाकर दी गई हैं। तो यहाँ पर दिया गया है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, हमें साइन P और cos P tan P तीनों का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हमें कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी अलग पड़ेगी, इसलिए हमें ये तीनों भुजाएं पहले अलग अलग करनी होंगी, इसके बाद ही हम इनके मान निकाल सकते हैं। तो देखिए हमें तीनों भुजाओं को अलग अलग कैसे करते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि यह एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से, हम यह कह सकते हैं ना। तो देखिए कर्ण यहाँ पर है PR, तो PR का स्क्वायर और आधार यहाँ पर दिया हुआ है, हाँ आधार 5 सेंटीमीटर है, 5 का स्क्वायर, फिर लंब नहीं दिया है तो RQ मान लेंगे, तो RQ का स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर एक चीज़ होती सिर्फ तो उसको एक तरफ रखकर उसका मान निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर RQ भी है और PR भी है, तो यहाँ पर हमको दोनों को सेम बनाना होगा। तो अगर हम इस समीकरण से देखें जो दिया गया है, उससे अगर हम QR का मान निकालना चाहें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 25 माइनस इधर प्लस में उधर माइनस चला जाएगा, तो यहाँ से QR का मान हमें 25 माइनस PR प्राप्त हुआ है।
इसे समीकरण 1 दे दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ अगर हम क्यू आर की जगह पर पी आर रख दें तो यहाँ पर पी आर का मान आसानी से निकल आएगा। देखिए पी आर उस तरह बना रहने दीजिए और यहाँ पर 25 हो जाएगा और प्लस आर क्यू जगह रखेंगे हम 25 माइनस पी आर का पूरे होल स्क्वायर। कहाँ से? समीकरण 1 से, है ना। तो देखिए पी आर का स्क्वायर 25, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ए माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए और बी पी आर। तो देखिए पी आर का स्क्वायर पी आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस पी आर स्क्वायर और 25 गुना 50 पी आर। तो अगर यहाँ आप देखेंगे तो हमें पी आर स्क्वायर और पी आर स्क्वायर इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा। तो अगर और ये इधर प्लस में इधर माइनस में आएगा तो पी आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, इधर प्लस में था इधर माइनस में भेज दिया तो इससे ये कट जाएगा। तो 25 प्लस 625 इधर बचा, ये तो उस तरफ चला गया, यहाँ पर जाएगा माइनस 50 पी आर। तो यहाँ से देखें तो इधर 0 बचा होगा, 25 प्लस 625 माइनस 50 पी आर। ये सवाल थोड़ा इधर करते हैं ना, तो देखेंगे हम कि 25 अगर इधर प्लस में उधर माइनस में जाएगा, नहीं ये देखो इसको देख लो ना, ये यहाँ माइनस में इधर प्लस में देख लेना है इसको। 50 पी आर बराबर आ जाएगा कितना, 25 और प्लस 625 मिलके हो जाएंगे 650। ये इसके साथ गुणा में है, नीचे आएगा भाग में हो जाएगा, तो 650 बटे 50, 0 से 0, 5 एकम 5, 5 से 15, 13, पी आर बराबर 13 आ गया है। अगर पी आर बराबर 13 है तो आप यहाँ पर अगर घटा के निकालेंगे तो क्यू आर बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 25 माइनस 13, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 12। अब आपको तीनों भुजाएं पता चल गई हैं, पी आर 13 पता चल गई है और क्यू आर 12, तो अतः क्यू आर बराबर 12। ये जो पी आर है ये हो गई है 13 और ये हो गई है 12। अब आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। हमें देखिए किस किस का मान याद करना था, हमें यहाँ पर साइन पी और कॉस पी। तो देखिए साइन पी बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो देखिए लंब 12 है और कर्ण 13 है, 12 बटे 13 हो जाएगा। और कॉस भी बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार 5 है और कर्ण 13, तो 5 बटे 13 हो जाएगा। और आगे देखिए टैन भी निकालना था, तो टैन बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 12 और आधार 5, तो 12 बटे 5 हो जाएगा। देखिए आपके आंसर आसानी से निकल आए। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।